Good morning to every students. I welcome to all audience, all viewers, all faculty members, and all brilliant students. एम्ब्रियोलॉजी की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज मैं अंडे में पाई जाने वाली झिल्लियाँ एग मेम्ब्रेन्स पे चर्चा करूँगा। भ्रूण में पाई जाने वाली झिल्लियाँ हैं वो अलग तरह की होती है, उनको फीटल मेम्ब्रेन्स या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अंडे पे जो झिल्लियाँ पाई जाती है जिनको एग मेम्ब्रेन्स के नाम से या एग कवरिंग के नाम से जाना जाता है, उस पर मैं आपसे शॉर्ट में शेयर करूँगा। oogenesis के दौरान ओवम की जब फॉर्मेशन होती है तो ये ओवम बाद में अंडे में कन्वर्ट होता है। ओवम के चारों ओर मेम्ब्रेन्स बन जाती है और ओवम के चारों ओर जब मेम्ब्रेन बन जाती है तो ये रचना एग में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए एग की जो डेफिनेशन ये हो सकती है कि ओवम प्लस मेम्ब्रेन इक्वल टू एग। लेकिन स्पंज की यदि बात देखें, अपन स्लेंटेड्स की यदि बात देखें तो इनमें एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन ओवम बनने के बाद में होती है। लेकिन स्लेंटेड के बाद में जो फाइलम है इनके अंदर एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन साथ साथ में चलती रहती है, साइमल्टेनियस प्रोसेस। यहाँ पर ये कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं है कि पहले ओवम बनेगा और उसके बाद ओवम का रूपांतरण एग के अंदर होगा। इन हायर फाइलम के अंदर oogenesis चलता रहता है, साथ साथ में एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशंस भी होती रहती है। कुछ झिल्लियाँ ऐसी हैं जिनको ओवम खुद बनाता है, कुछ झिल्लियाँ ऐसी हैं जो फॉलिकल सेल्स के द्वारा बनती है, कुछ झिल्लियाँ ऐसी हैं जो फैलोपियन ट्यूब और अंडवाहिनी के द्वारा बनती है। हर लेयर का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, हर लेयर की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, हर लेयर के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। तो एग मेम्ब्रेन के बारे में मैं बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अंडे में पाई जाने वाली जो झिल्लियाँ हैं एग मेम्ब्रेन्स, ये तीन प्रकार की होती है। एग मेम्ब्रेन्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। पहली टाइप की जो झिल्लियाँ हैं ये कहलाती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन या प्राथमिक अंड झिल्लियाँ। दूसरी टाइप की जो मेम्ब्रेन है ये कहलाती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन या द्वितीयक अंड झिल्लियाँ। तीसरी टाइप की जो मेम्ब्रेन है ये कहलाती है टर्सरी एग मेम्ब्रेन। प्राथमिक झिल्लियाँ जो होती है इसका निर्माण या तो ओवम के द्वारा होता है, स्वयं के द्वारा, या फॉलिकल सेल्स के द्वारा इसकी फॉर्मेशन होती है, या ओवम और फॉलिकल सेल दोनों के कोलैबोरेटिव एक्शन से इनका निर्माण होता है। So primary membranes are those membranes which are formed by ovum itself or by follicle cells or by collaborative action of both ovum and follicle cells. Secondary membrane जो होती है इनका निर्माण
secondary membranes are formed by follicle cells, and there is no contribution of ovum in formation of these membranes. टर्सरी मेम्ब्रेन जो होती है इसका निर्माण या तो अनवाइंडिंग में होता है ओविडक्ट के द्वारा या फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, और ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब जो होती है इसके अंदर अनेक तरह की ग्रंथियां पाई जाती है, और इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है वो सिक्रीशन टर्सरी मेम्ब्रेन के रूप में स्थापित हो जाता है। इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो फ्लूइड होता है, जो सिक्रीशन होता है, वो तरल रूप में भी हो सकता है, जैसे एल्ब्यूमिन के रूप में, केराटिन के रूप में हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हो सकता है। और एंटायर एक ही जब फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद में इसमें फिर पिगमेंटेशन होता है। पक्षियों में जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग पक्षियों के अंडों में अलग अलग तरह के कलर्स पाए जाते हैं। तो ये कलर की जो फॉर्मेशन है ये पिगमेंट ग्लैंड्स के द्वारा डेवलप की जाती है। तो कुल मिला के अंडे में पाई जाने वाली झिल्लियाँ 3 प्रकार की होंगी: प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्सरी मेम्ब्रेन। अब ये झिल्लियाँ फिर इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। इन झिल्लियों के अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग इनके नोमेनक्लेचर है, अलग अलग इनकी टर्मिनोलॉजी है, तो ये भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो होती है ये 3 रूपों में पाई जाती है। विटेलाइन झिल्ली के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना रेडिएटा के रूप में, और जेली लेयर। अभी है तीनों प्राइमरी मेम्ब्रेन, लेकिन अलग अलग प्राणियों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके 3 एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला इसका एग्जाम्पल है विटेलाइन झिल्ली के रूप में, सेकेंड एग्जाम्पल है जोना रेडिएटा के रूप में, और तीसरा एग्जाम्पल है जेली लेयर। विटेलाइन झिल्ली जो होती है ये अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट बाहर होती है। इट इज जस्ट प्रेजेंट आउटसाइड द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और विटेलाइन मेम्ब्रेन जो होती है ये भी 2 रूपों में मिलेगी। एक तो कॉर्डियन आवरण के रूप में, एक जोना पेलुसिडा के रूप में। कॉर्डियन आवरण जो होता है ये मछलियों के अंडों में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन द एग्स ऑफ फिश। जोना पेलुसिडा जो होता है ये स्तनधारियों के अंडों में, स्तनधारियों में भी पर्टिकुलरली यूथेरियन जो एग है उन अंडों में अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट बाहर जो आवरण होता है ये जोना पेलुसिडा का होता है। तो विटेलाइन झिल्ली मछलियों में कॉर्डियन के नाम से जानी जाती है, स्तनधारियों में ये जोना पेलुसिडा के नाम से जानी जाती है। इसकी जो सेकंड टाइप है जोना रेडिएटा। हाँ, जोना रेडिएटा जो होती है ये मुख्य रूप से पाई जाती है शार्क, बोनेफिश, और शार्क मछली में ऑस्ट्रिक्टिस की जो मछलियां हैं, अस्टिल मछलियां हैं, उनके अंदर जोना रेडिएटा नामक आवरण जो होता है ये पाया जाता है। जेली लेयर जो होती है ये मेनली मैरीन
इनवर्टिब्रेट्स, और उसमें भी हायर कैटेगरी है जिसके अंदर जैसे आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है। उन प्राणियों के अंदर जली लेयर जो होती है ये पाई जाती है। तो ये थी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन वो होती है जिनका निर्माण ओवम के द्वारा या फॉलिकल सेल्स के द्वारा या दोनों के कोलैबोरेटिव एक्शंस के द्वारा संपादित होता है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन भी 3 रूपों में प्रेजेंट होती है, विटेलाइन झिल्ली के रूप में, जोना रेडिएटा के रूप में, जेली लेयर के रूप में। विटेलाइन झिल्ली को भी मछलियों में कॉरियोन के नाम से जाना जाता है। स्तनधारियों में इसे जोना पेलोसिडा के नाम से जाना जाता है। जोना रेडिएटा शार्क और मोनीफिश के अंडों में पाई जाती है। जेली लेयर जो होती है ये हायर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, हायर नॉन-कॉर्डेट्स होते हैं, और उसमें पर्टिकुलरली वो जो समुद्री जल में पाई जाते हैं, तो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स है। इसमें विशेषकर जैसे मोलस्का के जो प्राणी है, इकाइनोडर्मेटा के जो प्राणी है, उनके अंदर ये जेली लेयर जो होती है ये पाई जाती है। अब इसकी सेकंड है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी मेम्ब्रेन जो होती है इनकी फॉर्मेशन फॉलिकल कोशिकाओं के द्वारा होती है, और सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स भी अलग अलग प्राणियों में अलग अलग रूपों में पाई जाती है। जैसे कीटों के अंदर सेकेंडरी मेम्ब्रेन को कॉरियोन के नाम से जाना जाता है। स्तनधारियों में से कोर्ना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। कॉरियोन आवरण मछलियों में भी है। ये कॉरियोन आवरण इंसेक्ट के अंडों में है, लेकिन ये कॉरियोन दोनों में जमीन रात का डिफरेंस है। मछली में जो कॉरियोन आवरण है ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, लेकिन इंसेक्ट में जो कॉरियोन आवरण है ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। दोनों की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। इंसेक्ट में जो कॉरियोन आवरण होता है ये काइटिन का बना होता है। मछलियों में जो कॉरियोन आवरण है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। अब कोरोना रेडिएटा के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन नहीं है, और कुछ साइंटिस्ट तो ये मानते हैं कि ओवम की जो माइक्रोविलाई होती है, डिसइंटीग्रेटिंग माइक्रोविलाई जो होती है, या कई बार फॉलिकल सेल स्तंभाकार हो जाती है, कॉलमनर टाइप की हो जाती है, और जोना पेलोसिडा के बाद इन कॉलमनर सेल्स की एक कवरिंग बन जाती है। इस कवरिंग को कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। अब वहाँ पर अब ध्यान रखना, जोना पेलोसिडा जो है मैमल्स की, ये नॉन सेलुलर लेयर है, इसमें कोशिकाएं नहीं है, लेकिन कोरोना रेडिएटा जो है ये सेलुलर है, सेलुलर है। इसलिए स्तनधारियों के अंडे में प्लाज्मा झिल्ली की 10 बार जोना पेलोसिडा होगी, जोना पेलोसिडा की 10 बार कोरोना रेडिएटा होगी। तो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जो होती है ये 2 रूपों में पाई जा सकती है, कॉरियोन के रूप में इंसेक्ट के अंडों में, कोरोना रेडिएटा के रूप में स्तनधारियों में। अब तीसरी टाइप की जो मेम्ब्रेन है टर्सरी एग मेम्ब्रेन, और ये मैंने आपको बताया कि टर्सरी एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में होती है, अंडवाहिनी में होती है, क्लोएका में होती है, क्योंकि जो ओवम अंडे ओवरी से रिलीज होके नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ इसकी डाउनवर्ड जर्नी जब होती है तो पैसेज के दौरान, अपने रास्ते के दौरान इसके चारों तरफ सिक्रीशन जो होता है वो एक्यूमुलेट होता रहता है। इसमें एल्ब्यूमिन इकट्ठा होता है, वो भी एक टर्सरी मेम्ब्रेन है। इसके अंदर कवच झिल्लियाँ बनती हैं जो केराटिन की बनी होती है, वो भी एक तरह की टर्सरी मेम्ब्रेन है। सबसे बाद कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनता है, वो भी एक टर्सरी मेम्ब्रेन है। और टर्सरी मेम्ब्रेन की संख्या अलग अलग हो सकती है, जैसे पक्षियों में टर्सरी मेम्ब्रेन की संख्या 5 है। मेंढक अंडे में जो जेली कोट होता है उसमें 3 लेयर होती है, वो भी एक टर्सरी मेम्ब्रेन है। कुछ मछलियों के अंडों में संगी कैप्सूल पाया जाता है, हॉर्नी कैप्सूल। ये कैप्सूल भी एक प्रकार का टर्सरी मेम्ब्रेन है।
तो कृत्रिम झिल्लियाँ जो होती है, इसके मैं 3 एग्जाम्पल आपसे मैं शेयर करूँगा। एक तो श्रृंगी कैप्सूल और नहीं कैप्सूल, एक एग्जाम्पल है इसमें जेलीकॉट, और तीसरा एग्जाम्पल जो बर्ड्स के अंडों में पाई जाता है, जिसके अंदर सेल है कवच, कवच के नीचे कवच झिल्लियाँ होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नीचे थिन एल्ब्यूमिन होता है, और थिन एल्ब्यूमिन के अंदर ऐसा जो चलेगा होता है वो पाया जाता है। हॉर्नी कैप्सूल जो होता है ये जनरली रेप्टाइल्स के अंडों में, मछलियों के अंडों में, तो ये जो अंडे होते हैं पॉलीलेस्ट्रल होते हैं, और एल्ब्यूमिन के चारों श्रृंगी कैप्सूल पाई जाता है, हॉर्नी कैप्सूल। और ये हॉर्नी कैप्सूल जो होता है ये एक प्रकार की टर्सरी मेम्ब्रेन। मेंढक के अंडे में जो जेलीकोट होता है, जेलीकोट होता है, फिर वो पानी के अवशोषण के कारण वो फूल जाता है, और जेली है वो चूँकि हल्की होती है, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शंस करती है, इसके अंदर पंगेट स्मेल आती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है, अंडों को पानी में तैरने में सहायता करती है, कई तरह के इसके फंक्शंस हो सकते हैं। तो मेंढक के अंडों में जो जेलीकोट है ये भी एक तरह की टर्सरी मेम्ब्रेन्स होती है। और पक्षियों के अंडों में पिछले व्याख्यान में जैसे मैंने आपको बताया था कि मुर्गी के अंडे में सबसे बार कवच होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इस कवच के नीचे दो कवच झिल्लियाँ होती है जो केराटिन की बनी होती है, और इसके नीचे पतला एल्ब्यूमिन होता है, थिन एल्ब्यूमिन, और ओवम के दोनों तरफ एक स्ट्रॉन्ग रज्जू पाया जाता है थिक एल्ब्यूमिन का, जिसको चलेजा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह ये 3 प्रकार की एग मेम्ब्रेन्स अंडों के अंदर पाई जाती है: प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, टर्सरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन ओवम के द्वारा होती है, या फॉलिकल सेल्स के द्वारा होती है, या दोनों के कोलैबोरेटिव एक्शन से होती है। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में ओवम का कोई रोल नहीं है, और फॉलिकल सेल्स के द्वारा उसका निर्माण होता है। टर्सरी एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशंस अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में, और ओवम की जब डाउनवर्ड जर्नी होती है तब इसकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन किसी भी प्राणी में, किसी भी अंडे में तीनों झिल्लियाँ कभी भी नहीं पाई जाएगी। प्राइमरी मेम्ब्रेन लगभग सभी में होती है। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्राइमरी प्लस टर्सरी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, सेकेंडरी प्लस टर्सरी का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि इन अंड झिल्लियों की सिग्निफिकेंस क्या है, इसके निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या इसका पर्पस है। तो इस व्याख्यान का सबसे जो लास्ट पार्ट है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एग मेम्ब्रेन्स। हाँ, एग मेम्ब्रेन के कई फायदे हैं, कई बेनिफिट्स हैं इसमें। हाँ, एक तो ये अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, यांत्रिक आघात से सुरक्षा करता है, प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, अंडे को डिहाइड्रेशन से बचाता है, इसके अंदर अंडों में कई बार दुर्गंध भी आती है, ऑर्डर, जैसे मेंढक का जो स्पान होता है इसमें पंगेट स्मेल होती है, और पंगेट स्मेल के कारण मेंढक के अंडों को दूसरे जो जानवर होते हैं वो भोजन के रूप में काम में नहीं लेते हैं। इसके अलावा झिल्लियों के कारण में आपस में फ्यूजन भी नहीं है। अदरवाइज तो क्या है, मान लो मेंढक के अंडे हैं, 2 अंडे
हैं, आपस में कांटेक्ट में आ गए, एक दूसरे के साथ आसंजित हो सकते हैं दोनों हैं, ओवम का फ्यूजन हो सकता है। लेकिन लेयर होने से इनका फ्यूजन जो होता है वो इसका प्रिवेंट हो जाता है। और इसके अलावा जो पक्षियों के जो अंडे होते हैं इनको बॉईल करके ड्राइंग रूम में जैसे सजाया भी जाता है, गिफ्ट के रूप में भी इसको दिया जाता है, भोजन के रूप में भी इसको काम में दिया जाता है। तो ये एक शॉर्ट कवरेज था एग मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो एग मेम्ब्रेन्स आर दोज मेम्ब्रेन्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द ओवम। और ओवम प्लस मेम्ब्रेन जब बन जाता है तो ये रचना अंडा कहलाती है। और फॉर्मेशन के आधार पर ये एग मेम्ब्रेन 3 प्रकार की हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो एक बहुत ही शॉर्ट में मैंने इस व्याख्यान को कवर किया है। आपने ये व्याख्यान बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं हाईली ग्रेटफुल टू यू, हाईली थैंकफुल टू यू। और पूरे में आपको कह छोड़ा कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप व्हाट्सएप नंबर के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, दूरभाष से संपर्क कर सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ये है 94 144 66 107। और मेरा जो ईमेल आईडी है दैट इज ACS IVIS @yahoo.com। एक बार मैं पुनः मेरी तरफ से, जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, लोहिया कॉलेज की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।